सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AKS स्टडी जोन। आज का इस वीडियो में स्पोर्ट का क्रिकेट है इसका ऐसे के बारे में बताने जा रहे हैं और इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्या होता है इसको देखेंगे। ठीक, क्रिकेट इज ए बैट एंड बॉल्स game played between two terms of 11 players on the cricket field at the center of which is the rectangular yard long pitch with the wicket a set of 3 wooden stumps। मतलब 3 स्टंप होते हैं एट ईच एंड, लास्ट और शुरू और अंत तक दोनों जगह पर होते हैं। ठीक है, देखिए वन टर्म्स बैट attracting to score as many run as possible which their opponents field. Each phase of player is called an innings। ठीक, अब आगे देखते हैं innings। ठीक, the winning team is the one that score the most run inclined any extends grand ड्यूरिंग देयर इनिंग्स। ठीक, ये होता है। ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन था। अब देखेंगे इसमें क्रिकेट की हिस्ट्री के बारे में देखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए उसका हिस्ट्री देखते हैं। ठीक, हिस्ट्री द स्पोर्ट्स ऑफ क्रिकेट हैज़ द नोन हिस्ट्री बिगिनिंग इन द लेट 16th century हैविंग ओरिएंटेड in the south east England. It becomes the country national sport in the 18th century and has developed globally in the 19th and 20th century। अब देखिए इंटरनेशनल मैच हैव द बीन, उसी में था, इंटरनेशनल मैच हैव बीन प्लेड सिंस 1844। ठीक, एंड द टेस्ट क्रिकेट बिगेन। देख सकते हैं इंटरनेशनल मैच प्ले, पहली बार इंटरनेशनल मैच 1844 में टेस्ट बिगेन किया गया था, आरंभ किया गया था। ठीक है, आरंभ किया गया था टेस्ट। ठीक है, अब इसको देखेंगे आगे देखेंगे इसका रूल एंड रेगुलेशन के बारे में जाना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, रूल एंड रेगुलेशन को देखेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारा टू अप्लाई द लॉ ऑफ मेक श्योर द क्रिकेट रूल्स आर द अपहेड थ्रू आउट द गेम। देयर आर 2 umpires in place during games. Umpire and the responsible for the making decision and the notified the score of this decision। इसका 2 अंपायर होते हैं। ठीक है, दोनों का डिसीजन देखा जाता है। ठीक है, और आगे देखेंगे। और दूसरा रूल क्या है उसको देखेंगे। दूसरा रूल देखेंगे। 2 umpires आर द प्लेस्ड ऑन द प्लेइंग फील्ड विल देयर इज आल्सो 3rd umpire ऑफ द फील्ड हु इज द चार्ज ऑफ वीडियो डिसीजन। वो जैसे डिस्प्ले पर दिखाया जाता है वो अंपायर होता है। ठीक है, लास्ट अंपायर उसी का डिसीजन लिया जाता है अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो। ठीक है, तो उसको थर्ड रूल में देखा जाएगा क्या बताता है। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। ये दिस इज वेयर द कॉल इज टू क्लोज फॉर द फील्ड अंपायर एंड दे रेफर टू इट टू द 3rd umpire हु रिसीवर्स सो मोशन वीडियो रिप्लाइज टू मेक द डिसीजन। मतलब स्लो मोशन में करके वीडियो को देखा जाता है कि आउट है या नहीं है, या पहुंच गया, या मतलब जो भी डिसीजन है उसको स्लो करके देखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा है वेज एंड द स्क्रॉलिंग रन्स। ठीक है, तो देखेंगे तो क्या होता है। तो द रन एम ऑफ द बैट्समैन इज टू स्क्रॉल रन। वन ऑफ द मेन क्रिकेट रूल्स इज दैट फॉर्म बैट्समैन द स्क्रॉल रन एंड दे मस्ट रन टू each others end the pitch from one end the other during this one run is scored। ठीक है, देखिए this one run is scored। Besides running they can also score run by hitting boundaries। जो बॉल को हिट किया जाएगा तो बाउंड्री के बाहर जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। A boundary pitch fits
द बैट्समैन इच 4 से 6 रन ए फोर इज स्कोर्ड by hitting the balls past the boundary always along the ground will a 6 in scrolled by the hitting the balls past the boundary on the fully before it hits the ground full hits the ground ठीक है they will only obtain the obtain 4 या 6 runs out other way run can be scrolled according to the cricket rules inclined on balls wide balls base and the leg base ठीक है अब आगे देखेंगे इसके बाद से अगला टॉपिक को देखेंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं वे एंड द गेटिंग द बैट्समैन आउट ठीक अब इस हेडिंग को देखेंगे ठीक है इसमें पहला हेडिंग है बोल्ड इफ द बॉल इज द बोल्ड एंड द हिट्स and stacking batsman wicket and the batsman is given out as as long as the least one balls is the removed by the balls ठीक है ये हमारा बोल्ड है। अब दूसरा टॉपिक है कैच जो कैच को पकड़ा जाता है उसको देखेंगे ठीक है चलिए आगे कैच ये कैच क्या आता है इफ द बैट्समैन हिट द बॉल्स और टच द बॉल्स एट द all with his bat या hand या glove holding the bat then the batsman can be catch out ठीक है कैच आउट हो जाता है ठीक है this is done by the fielders wicket keeper और bowler catching the balls on the full before it bounce हो जाता है ठीक है चलिए आगे देखते हैं अब ये हमारा तीसरा हो जाएगा लेग्स बिफोर विकेट या LBW ठीक है इसको देखेंगे LBW ठीक है ये हो गया तो अब देखते हैं इसको क्या लिखा गया है इसमें इफ द बॉल इज बॉल्ड एंड इट हिट्स द बैट्समैन फर्स्ट विदाउट द बैट हिटिंग इट देन एन LBW लेग बिफोर विकेट डिसीजन इज द पॉसिबल ठीक है ये LBW का मतलब होता है लेग बिफोर विकेट ठीक है ये हमारा तीसरा टॉपिक है। अब चौथा टॉपिक को देखेंगे स्टम्प्ड ठीक है तो इसमें स्टम्प्ड में दिखा रहा है इफ द विकेट कीपर पुट डाउन बैट्समैन्स विकेट विल ही आउट ऑफ हिज स्क्रीड एज द नॉट attempting the run if he is attempting a run it would be the run out if it would be the run out ठीक है इसको देख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगला टॉपिक पे चलते हैं। ये हमारा चैनल है ठीक है AKS स्टडी जोन इसको आप प्लीज सब्सक्राइब करें ठीक है। अब ये देखिए रन आउट ये हमारा टॉपिक है चौथा रन आउट ठीक है। इफ बैट्समैन इज आउट if no part of his bats and body is grounded behind the popping creates will the bat is the play and the wicket is the fairly put down by the fielding side ठीक है आप लोग देख लीजिएगा put down by the fielding side ठीक है इसको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। और अगला टॉपिक है हिट विकेट ठीक हिट विकेट किसे कहते हैं देख लीजिएगा इसके बारे में अब लिखेंगे। जितने भी टॉपिक बाय टॉपिक लिखे हैं उसको आप लोग आसानी से पढ़कर और कहीं भी इसके समझकर आप लिख सकते हैं ठीक है। विकेट हिट विकेट किसे कहते हैं देख लीजिए इसका तो इफ द बैट्समैन इट्स हिज विकेट डाउन विथ हिज बैट और बॉडी आफ्टर द बॉलर हैज entered his delivery striked and the balls is in play then he is out the striking bats is also out if he hit his wicket down will setting off for his first run ठीक है 1 रन होता है पहला रन होता है ठीक है। चलिए देखिए आगे ये हमारा हो जाएगा हैंडेड द बेल ठीक है। हैंडेड बेल क्या होता है तो क्रिकेट देखिए लिखा है इसके बारे में लिखा है क्रिकेट रूल्स अलाउ द बैट्समैन टू बी गिवन आउट इफ ही विल
he willingly handles the bats with the hand without the consent ऑफ द पोजीशन। ठीक है, आप लोग हैंडेड को देख सकते हैं, ये पोजीशन के बारे में बताते थे। ठीक है, अब आप आगे देखते हैं। इसका टॉपिक आप देखिए, इसका टॉपिक देखेंगे टाइम आउट। ठीक है, ये टाइम आउट क्या होता था, ठीक है, इसको देखेंगे। टाइम आउट क्या होता है, एन इनकमिंग बैट्स मस्ट बी रेडी टू बी फेस ए बॉल और बी एट द नॉन स्ट्राइक द एंड विथ हिज पार्टनर विथ इन द 3 minute of the minute of outgoing batsman being dismissed। ठीक है, if this not done by if this is not done by the coming batsman can be given out। ठीक है, गिवन आउट। ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप। जैसे कि नॉन स्ट्राइक लिया जाता है, तभी अगर बॉल हाथ में हो तो स्ट्राइक लेते वक्त आउट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे ये इसके बारे में, टाइम आउट के बारे में यही बताया गया है। और आगे देखते हैं। अब देखिए हिट एंड द बेल ट्विस्ट के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये होता है क्रिकेट रूल्स स्टेट दैट इफ द बैट्समैन बिट्स a bell twist other than for the purpose of the protecting his wicket or the without consent from the opposition he is out। ठीक है, इसको हिट एंड द बेल ट्विस्ट कहा जाता है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा इसको। और आगे देखते हैं ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड। ठीक है, इसको देखेंगे। ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड क्या होता है, ए बैट्समैन इज आउट इफ फील्डिंग ऑब्जर्व द अपोजिट बाई वुड वर्ल्ड और ऑक्शन। ठीक है, वर्ल्ड और एक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ऑपरेटिंग एंड ऑपरेक्चर एंड फील्ड हो जाएगा। अब देखेंगे फील्डिंग का पोजीशन क्या क्या होता है। ठीक है, ये तो जितना ये तो कुछ जो है वो उसका फील्डिंग का पोजीशन है। ठीक है, जैसे कि पहला हो जाएगा विकेट कीपर होता है, दूसरा स्लिप्स होता है। ठीक है, गुल्ली होता है, पॉइंट होता है, कवर होता है, थर्ड मैन होता है, फाइन लेवल लेग होता है, और मिड विकेट एंड मिड ऑफ एंड द स्क्वायर लेग होता है। ठीक है, ये हमारा 10 मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, जो हमारा फील्डिंग का पोजीशन होता है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और दूसरा टॉपिक देखते हैं इक्विपमेंट क्या होता है। देखिए all equipment that the players require in the games of cricket are strictly regulated by the law of cricket as set the rule of the apply the cricket game across the world। ठीक है, ये इक्विपमेंट का हो जाएगा। अब ये हमारा पहला देखेंगे, अब इसको हम पहला देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, बेल the well used the cricket is a corked bell covered in the leather। cricket bells are very hard the can cause। ठीक है, injuries upon the impact with the body weight between grams in 163 ग्राम्स। ठीक है, आगे देखते हैं। 163 ग्राम को देख रहा है, 163 ग्राम बिटवीन द 163 ग्राम के बारे में देख रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसे। ठीक है, देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी में द 2 मोस्ट कॉमन कलर ऑफ क्रिकेट बॉल्स आर रेड। ठीक, उसमें जो बॉल होता है उसका कलर रेड होता है। ठीक है, और देखते हैं अगला टॉपिक। ठीक है, तो बैट्स यूज इन द क्रिकेट आर मेड ए फ्लैट वुड, लकड़ी का चपटा, और कनेक्टेड विथ द कॉनिकल हैंडल होता है। ठीक है, उसमें कॉनिकल हैंडल भी जुड़ा रहता है। ठीक है, दे आर नॉट अलाउ टू बी लॉन्गर देन 96.5 सेंटीमीटर्स एंड द हैव द लेस देन 10.8 सेंटीमीटर वाइड। ठीक है, और आगे देखेंगे, आगे करते हैं। वाइड। ठीक है, there is no standard weight, most the bats range between 1.2 kilogram to 1.4 किलोग्राम। ठीक है, 1.4 किलोग्राम होता है। ठीक, तो इसमें अगला देखिए, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लाइक मेनी अदर स्पोर्ट्स क्रिकेट प्लेयर्स आर द रिक्वायर्ड टू वेयर प्रोटेक्टिव
grave in order of ensure their safety during the match. Batsmen are the wicket keeper, usually wear an obtainment guard. ठीक है, the leg the guards are the two guards are two guards are also worn by the batsman and the wicket keepers are in order to protect the sign and the fielders standard near the batsman might also choose to leg guard। ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, इट्स नॉट द जस्ट 11 प्लेयर्स हु प्ले क्रिकेट। ठीक, ये हमारा टॉपिक हो जाएगा, जैसे कि ये हमारा टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, ये टॉपिक हो गया और इसके बारे में लिखा गया नीचे देखिए, इट नॉट द जस्ट 11 प्लेयर्स टू प्ले क्रिकेट, द कॉर्पोरेटर्स में इनकॉर्पोरेशन numerous other professionals who are behind the scene। मतलब बिहाइंड द स्क्रीन के पीछे क्या क्या होता है देखिए। तो ये लिखा है पहला एडमिशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप में टेक्निकल टीम आते हैं। ठीक है, और मेडिकल टर्म में आते हैं सब। ठीक है, सपोर्टिव स्टाफ आते हैं। ठीक है, सपोर्ट करने वाले स्टाफ आते हैं। ठीक है, और आगे देखेंगे। और टीम मैनेजमेंट में आता है कोचिंग टीम आता है। ठीक है, अब देखेंगे टाइप्स ऑफ मैचेस। ये टाइप्स ऑफ मैचेस क्या होते हैं इसको देखेंगे। टाइप्स ऑफ मैचेस, जो टाइप्स ऑफ मैचेस हैं उस क्या होते हैं देखेंगे। टाइप्स ऑफ मैचेस, तो पहला का हो जाएगा, पहला हमारा हो जाएगा टेस्ट मैच क्रिकेट। टेस्ट मैच क्रिकेट होता है, तो इसके बारे में लिखेंगे। तो द मैच क्रिकेट इज द ट्रेडिशनल वर्जन ऑफ द गेम। ठीक है, टेस्ट मैच लास्ट ऑफ मैक्सिमम 5 day। टेस्ट match are often not suitable for the casual play। This led to the creation of other cricket types। ठीक है, other cricket types होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आगे। पहला वन डे क्रिकेट्स। तो ये क्या होता है वन डे क्रिकेट्स? तो वन डे क्रिकेट्स इज आल्सो वेरी पॉपुलर अराउंड दिस वर्ल्ड। ठीक, इट इज द एक्साइटिंग वर्जन ऑफ द गेम दैट कैन बी significant shorter than additional professional play। The rules are the same, however terms are the limited of only 5 over each। प्रत्येक 50 ओवर का होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे T20 क्रिकेट क्या होता है। ठीक है, T20 अब देखेंगे 2020 क्रिकेट क्या होता है। 2020 क्रिकेट इज द relatively new from the game। The biggest difference among the other minor rule variation is that terms are restricted to only 20 overs each। 20 overs each। ठीक है, अब यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो आपके पास ही पहुंचे। ठीक है, कोई भी वीडियो आपके पास ही पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।